जय हिंद फ्रेंड्स, मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। और आज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, ये आग बुझाने वाली गाड़ियाँ फायर स्टेशन में खड़ी होती हैं। अलग अलग प्रकार की होती हैं। आग बुझाने वाली भी होती हैं, जान बचाने वाली भी होती हैं, अन्य गाड़ियाँ भी होती हैं। इसमें स्टाफ को ले जाना है, लाना है या अदर की चीज़ के लिए ले जाना है। जान बचाने वाली गाड़ियाँ एम्बुलेंस होती है या हमारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर भी होती है जो रेस्क्यू करने काम भी आती है। और साथ में आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, हमारा वाटर टेंडर भी होता है, फोम टेंडर होता है, डीसीपी टेंडर होता है, सीएफटी क्रेश फायर टेंडर होता है। तो आज हम खड़े हैं यूपी फायर सर्च के साथ में और मेरे साथ में है मेरे दोस्त दीवान जी। और आज हैं हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्न आउट की गाड़ी, जिसमें ऑल उपकरण रखे रहते हैं और एक वाटर का रिजर्व टैंक बना हुआ होता है जिसको हम वाटर टेंडर भी कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित कैपेसिटी का वाटर का रिजर्व टैंक इसके अंदर बना हुआ है। वो टैंक की कैपेसिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वो तकरीबन जो टेंडर के अंदर टैंक होता है वो तकरीबन 5 से 6,000 लीटर तक का टैंक होता है। वो आप देख सकते हैं, टैंक इसमें बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो पहला केबिन होता है ये हमारा ड्राइवर केबिन होता है। इसमें हमारा चालक जो होता है वो चलाने के काम करता है। साथ में कंडक्टर सीट पे हमारा जो क्रू का इंचार्ज होता है वो बैठता है। और नेक्स्ट केबिन जो हमारा जस्ट ड्राइवर केबिन के पीछे होता है ये क्रू केबिन होता है, जिसमें और फायर के जो क्रू में मेंबर्स होते हैं वो आग बुझाने वाली गाड़ी में बैठ करके टर्न आउट पे जाते हैं, जहाँ पे आग बुझाने का कार्य करते हैं। और उसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो केबिन होता है ये टूल्स का केबिन होता है। इसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टूल्स रखे रहते हैं। पहला टूल्स अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी कलेक्टिंग ब्रीचिंग है जो पानी को कलेक्ट करती है, जो 2 लाइनों का पानी एक लाइन में देने काम आती है। इसमें 2 मेल कपलिंग लगे हुए हैं 63 mm के और एक फीमेल कपलिंग लगा हुआ है 63 mm का या 2.5 इंची का भी आप बोल सकते हैं। साथ में हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग लगी हुई है जो पानी को 2 अलग अलग जगह पे बांटने का कार्य करती है। अगर आग फैल रही है आप इसमें देख सकते हैं 2 फीमेल मेल कपलिंग लगे हुए हैं और एक मेल कपलिंग लगा हुआ है। वो एक लाइन के पानी को 2 अलग अलग जगह में बांटने का कार्य करती है। साथ में ये लगा हुआ है मेटल स्टेनर। ये क्या करते हैं कि अगर हम किसी नदी नाले तालाब कुएं से पानी लेते हैं तो उस पानी को हम क्या करते हैं, छानने के काम आता है। ये सेक्शन होज के अंतिम छोर पे लगाया जाता है जो कूड़े कचरे को छानने का कार्य करता है। इसमें 1200 छेद होते हैं, मेटल का बना होता है, इसको हम मेटल स्टेनर बोलते हैं। साथ में इसमें रखा हुआ है हैमर, ये हथौड़ा होता है क्योंकि फायर का कार्य क्या होता है, आग बुझाना है, जान बचाना है, माल बचाना है। और ऐसा करते हुए फायर फाइटिंग करते हुए उनको ऐसी जगह से गुजरना पड़ता है जहाँ पे हमें तोड़ फोड़ भी करनी होती है। तो ब्रेकिंग टूल्स के लिए हम ये हैमर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ पे हमें तोड़ फोड़ करनी होती है तो हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास होती है, देखिए फायर की अलग अलग ब्रांचें होती हैं। ये जो ब्रांच देख रहे हैं आप ये FB5X ब्रांच होती है जो लिक्विड फायर, पेट्रोल डीजल एल्कोहल केरोसिन घी पेंट की जो आग होती है उस आग को बुझाने के लिए हम FB5X ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें साथ में आप ये देख रहे हैं एक पिकअप ट्यूब लगी हुई है। इस पिकअप ट्यूब पे हम क्या करते हैं, जब भी ये ब्रांच होती है ये वेंचुरी प्रिंसिपल पे कार्य करती है। और वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है, जब कोई भी वस्तु स्पीड से आती है तो अपनी तरफ सक करती है। तो हम इसका जो पिकअप ट्यूब होती है इसको AFFF के ड्रम में डाल देते हैं। जब पानी प्रेशर से आता है तो AFFF को सक करता है और सक करने के बाद में डिस्चार्ज नोजल लगा हुआ है, इससे फोम निकलता है और लिक्विड फायर के ऊपर तेजी से फैलता है और आग के ऊपर अपनी परत बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, आग का दम घुट जाता है और आग बुझ जाती है। देख सकते हैं ये हाइडेंट स्टैंड पाइप भी लगा हुआ है। ये हाइडेंट स्टैंड पाइप होता है। ये तब क्या होता था, अंडरग्राउंड फायर हाइडेंट होते थे उसमें वहाँ ये लगाने का काम आता था जिससे हम पानी लेते थे। और साथ में ये देखिए अलग अलग प्रकार की रोप भी लगी हुई है, क्योंकि फायर का कार्य क्या होता है, इमरजेंसी में लोगों का रेस्क्यू भी करना होता है, जान भी बचानी होती है। और रोप का कार्य क्या होता है, वैसे इसको रोप बोलते हैं। रोप किसको बोलते हैं, जो कंपनी से एक बंडल तैयार होके आता है जिसकी ना तो लंबाई पता होता है ना जिसका डायामीटर पता होता है, उसको रोप बोलते हैं। और फायर की भाषा में हम इसको लाइन बोलते हैं। लाइन का मतलब क्या होता है, जिसका डायामीटर भी पता होता है और लेंथ भी पता होता है और काटकर किसी विशेष कार्य के लिए रखी जाती है, उसको हम लाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें बोल्ट कटर भी रखा हुआ है।
ये बोल्ट कटर रखा हुआ है। आपातकालीन स्थिति में, किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम कहीं पे भी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं, हमें किसी गेट को या लॉक को कट करना है, तो हम बोल्ट कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास उपकरण होते हैं। और फायर सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जो आपातकालीन स्थिति के अंदर जो अपनी जान की ना परवाह करते हुए लोगों की जान बचाने का कार्य करती है, उसको फायर सर्विस बोलते हैं। और साथ में एक ऐसी सर्विस देश के अंदर एनडीआरएफ की भी होती है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की। और साथ में आप आ जाते हैं, देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? किसी भी पूरी दुनिया के अंदर फायर सर्विस के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह सेंट्रीफ्यूगल के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। कोई भी घूमती हुई वस्तु, चक्कर काटती हुई वस्तु जो अपने केंद्र की तरफ खींच के बाहर की तरफ फेंकती है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिद्धांत बोलते हैं। इसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, इम्पेलर और केसिंग। और फायर सर्विस में सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी गाड़ी पे आसानी से फिट हो जाता है। और इसका इस्तेमाल फायर सर्विस में बिना रुके पानी देने की हिम्मत रखता है। और जल्दी इसमें इसके जो पार्ट्स होते हैं वो पोर्टेबल भी होता है, कहीं भी सेट कर सकते हैं, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ में आप देख सकते हैं ये होज भी लगी हुई है, जिसका डायमीटर 19 से 20 mm होता है। आग बुझाने वाली गाड़ी में ये 60 मीटर 200 फीट की होती है। इसमें हैंड कंट्रोल नोजल लगी हुई है, जिसे वाटर मिस्ट गन बोलते हैं, जो पानी की बूंदों को तोड़ तोड़ के आग बुझाने का कार्य करती है। जैसे 1 लीटर पानी की बूंदों को 1000 बूंदों में तोड़ देती है, जिससे हम कम पानी से ज़्यादा देर तक फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ये फायर सर्विस का कार्य होता है। और हैंड कंट्रोल भी होती है। और साथ में फायर सर्विस जान बचाने का कार्य भी करती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के टूल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी कंडक्टर साइड होती है। और आप देख सकते हैं ये फायर की पूरी गाड़ी है, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की। आपातकालीन स्थिति के अंदर आपको 101 और 112 पे कॉल करके फायर ब्रिगेड को आप सूचना दे सकते हैं। कोई भी आग लग जाती है, किसी भी प्रकार की आग है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई पशु पक्षी किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो आप फायर ब्रिगेड को सूचना करके उन लोगों का रेस्क्यू कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनको सुरक्षित जगह पे ले जा सकते हैं। फायर फाइटिंग का काम होता है आग बुझानी है, जान बचानी है, माल बचाना है। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।